Good morning children. Today we will study about chapter 8 animation your slide. ठीक है, एनिमेटिंग योर स्लाइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसको एनिमेटिंग कैसे करते हैं अपने स्लाइड को. ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे. एडिंग एनिमेशन, एडिंग ट्रांजिशन, व्यूइंग योर स्लाइड शो. इन तीनों चीज़ के बारे में, इन तीनों टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट लाइन है, In this chapter you will learn how to create animation and transition. In this chapter आप इस चैप्टर में पढ़ोगे कि कैसे क्रिएट करते हैं, बनाते हैं एनिमेशन और ट्रांजिशन को. ठीक है, दिस स्पेशल इफेक्ट इनहेंस द अपीयरेंस ऑफ योर स्लाइड. ये क्या होता है, ये आपके एनिमेशन को स्पेशल इफेक्ट देते हैं अपीयरेंस ऑफ योर स्लाइड्स के थ्रू. आपके जो भी आपके स्लाइड्स हैं उसके थ्रू आपको एनिमेशन में स्पेशल इफेक्ट लाते हैं. दे हेल्प यू शो योर आइडियाज़ वेरी क्लियरली इन द स्लाइड. आप अपने आइडियाज़ को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही क्लियरली तरीके से आप इसमें दर्शा सकते हो, दिखा सकते हो इन स्लाइड्स में. एनिमेशन और ट्रांजिशन दोनों चीज़ें यहाँ दी गई हैं. ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं. कंट्रोल हाउ ऑब्जेक्ट मूव ऑन टू, मतलब ऑब्जेक्ट को कैसे मूव कराना है ऑफ, ऑन एंड अराउंड योर स्लाइड. ऑफ कराना है, ऑन कराना है आपके स्लाइड के थ्रू, अराउंड आसपास. तो ये चीज़ एनिमेशन होती है, स्लाइड्स को ऑन कराना, ऑफ कराना, मूव कराना. कंट्रोल हाउ योर प्रेजेंटेशन मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट. और कंट्रोल हाउ योर प्रेजेंटेशन, ये कंट्रोल करता है आपके प्रेजेंटेशन को मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट. एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड तक, नेक्स्ट स्लाइड तक मूव करने के लिए. ठीक है, ये सारी ये चीज़ें कंट्रोल करता है. एडिंग एनिमेशन के बारे में पढ़ेंगे. पावर पॉइंट प्रोवाइड 4 टाइप ऑफ एनिमेशन. पावर पॉइंट जो है 4 टाइप के एनिमेशन को प्रोवाइड कराता है, आपको देता है. ठीक है, फर्स्ट है एन एंट्रेंस एनिमेशन, determine the manner in which an object appear on the slide. an entrance animation determine the manner. ये वो एनिमेशन है जो आपके manner in which an object appear on the slide. जो भी आपका स्लाइड है उस ऑब्जेक्ट को बहुत ही मैनर से, बहुत ही तरीके से आपको दर्शाता है, स्लाइड को रखता है. ठीक है, आपके फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट कैन मूव ऑन टू द स्लाइड. जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपके स्लाइड पे मूव करानी है तो उसको किस तरह से करना है ये आपको बताता है. एन एम्फेसिस एनिमेशन डज समथिंग टू ड्रॉ अटेंशन टू एन ऑब्जेक्ट. ये एम्फेसिस एनिमेशन क्या होता है, डज समथिंग, कुछ भी आपको ड्रॉ करना है अटेंशन के लिए ऑब्जेक्ट पर, तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल टू ऑब्जेक्ट कैन बिकम लार्जर. जैसे कोई ऑब्जेक्ट को आपको बिकम लार्जर करना है वहाँ पे ला करके, तो आप उसे कर सकते हो. ठीक है, बड़े में कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट को इसके थ्रू. An exact animation determine the manner in which an object leave a slide. ये आपको leave a slide, जो भी ऑब्जेक्ट leave a slide, ये आपके ऑब्जेक्ट को लीव कर देगा, छोड़ देगा, वहाँ से हटा देगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन ऑब्जेक्ट कैन मूव ऑफ अ स्लाइड. वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा वहाँ से आपके स्लाइड पर. ठीक है, ऑफ हो जाएगा, हट जाएगा, बंद हो जाएगा आपके स्लाइड पे जो होगा. फोर्थ है मोशन पाथ एनिमेशन. ये मोशन पाथ एनिमेशन डिटरमाइन हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड अ स्लाइड. ये मोशन पाथ एनिमेशन क्या वर्क है, डिटरमाइन हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड अ स्लाइड. कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपके स्लाइड के अराउंड आसपास कैसे मूव कराना है. फॉर एग्जांपल में दिया है एन ऑब्जेक्ट कैन मूव फ्रॉम लेफ्ट और राइट ऑन अ सर्कुलर पाथ. अगर आपके स्लाइड के पास कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराना है लेफ़्ट और राइट में, तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, यहाँ पर आपकी बिट्स एंड बाइट्स है जो कि आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है. श्रेक इज़ अ 2001 अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड फैंटेसी कॉमेडी फिल्म. ये जो अमेरिकन श्रेक हैं वो 2001 में कंप्यूटर एनिमेशन फैंटेसी कॉमेडी फिल्म में किए थे. इसका एनिमेशन का यूज़, इट वॉन द फर्स्ट एवर एकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट एनिमेटेड फीचर्स. या इनके लिए आप इनको फर्स्ट एनिमेटेड फीचर का जो है फर्स्ट एवर एकेडमी अवार्ड भी इनको मिला था बेस्ट एनिमेशन फीचर का. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं. चूजिंग एन इफेक्ट
lets you define what start the animation, its properties such as direction from which an object move on to the slide. Choosing an effect को चूज़ करने के लिए lets you define, ये डिफाइन किया गया है यहाँ पर. what start the animation, जब आप एनिमेशन स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, its properties, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, such as the direction from which an object, डायरेक्शन क्या होती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, मूव ऑन टू द स्लाइड, और उसको स्लाइड के अराउंड या स्लाइड पर कैसे हम मूव कराते हैं, ठीक है. एंड कंट्रोल द स्पीड ऑफ द एनिमेशन, और एनिमेशन की जो स्पीड को है वो कंट्रोल करना. ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे. इन एडिशन यू कैन हैव एन एनिमेशन, यू कैन हैव एन एनिमेशन स्टार्ट व्हेन यू क्लिक द माउस. जब आप एनिमेशन स्टार्ट करोगे तो आप माउस से क्लिक करोगे. स्टार्ट अलोंग द प्रीवियस एनिमेशन, जब आपका जो प्रीवियस एनिमेशन है अगर आप उसको स्टार्ट करोगे, और स्टार्ट अ स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर द प्रीवियस एनिमेशन कर सकते हो. प्रीवियस एनिमेशन के साथ भी आप एनिमेशन कर सकते हो. ऑन स्टार्ट अ स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर द प्रीवियस एनिमेशन, और आप उसे भी ओपन कर सकते हो जो स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर द प्रीवियस एनिमेशन, जो पहले का एनिमेशन था उसके साथ भी आप स्पेसिफाइड टाइम दे करके उसको प्रीवियस एनिमेशन में वर्क कर सकते हो, ठीक है, उसको स्टार्ट कर सकते हो. एनिमेशन एंड ऑब्जेक्ट, एनिमेटिंग एन ऑब्जेक्ट है, सॉरी. सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट. इसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप सेलेक्ट करोगे ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट, जो जिस ऑब्जेक्ट को आपको एनिमेट करना है, एनिमेटिंग के लिए इसको यूज़ करना है, उस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे. सेकंड दिया है इन द एनिमेशन ग्रुप ऑफ द एनिमेशन टैब. इन द एनिमेशन ग्रुप ऑफ द एनिमेशन टैब, एनिमेशन टैब में से एनिमेशन ग्रुप में से एनिमेशन टैब को हम क्लिक करेंगे. फिर क्लिक एंड सेलेक्ट द एनिमेशन यू वांट टू यूज़. फिर हम उस एनिमेशन को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जो हम यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है. हम उस एनिमेशन, यहाँ पे एनिमेशन ग्रुप दिखाया गया है. फिर हम उस एनिमेशन को सेलेक्ट करेंगे जो भी हमको यूज़ करना है. फिर इफ़ेक्ट ऑप्शन, उस पर हम इफ़ेक्ट कैसे देंगे. पावर पॉइंट लेट्स यूज सेट द इफेक्ट ऑप्शन फॉर एनिमेशन. हमको उस पर इफ़ेक्ट सेट करने के लिए एनिमेशन ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी. इन द एनिमेशन टैब, एनिमेशन टैब में आप जाओगे, फिर क्लिक द इफ़ेक्ट ऑप्शन. इफ़ेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है, इसे आप क्लिक करोगे, ठीक है. एक येलो सा बॉक्स है, इस पर लिखा है इफ़ेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे. एरो एंड चूज़ द ऑप्शन यू वांट. फिर वहाँ पे आप जा कर के जो भी आपको पसंद होगा, जो भी आप चाहते होगे उसे आप सेलेक्ट कर लोगे, ओके. एडिंग मल्टीपल एनिमेशन टू सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है. एडिंग मल्टीपल मतलब उसे दोबारा, ट्वाइस बार. एडिंग मल्टीपल, उसको दोबारा हम जोड़ सकते हैं एनिमेशन टू सेम ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है. तो ये कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं. फर्स्ट है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट. पहले हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें एनिमेशन करना है, ठीक है, एडिंग करना है मल्टीपल बार. क्लिक एनिमेशन टैब इन द एडवांस एनिमेशन ग्रुप. क्लिक एनिमेशन टैब, पहले हम एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे यहाँ पर. फिर एडवांस एनिमेशन ग्रुप है, तो एडवांस एनिमेशन ग्रुप में जाएंगे, उसे क्लिक करेंगे. फिर ऐड एनिमेशन टू सी डिफरेंट एनिमेशन. फिर ऐड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे. वहाँ पे आपको बहुत सारे तरह तरह के एनिमेशन दिखाई देंगे आपको, ठीक है. तो वहाँ से आप उसे सेलेक्ट करोगे. सेलेक्ट द एनिमेशन यू वांट. फिर जहाँ जो भी आप एनिमेशन चाहते हो यूज़ करना, उसे आप सेलेक्ट करोगे. क्लिक द एनिमेशन पेन टू सी द लिस्ट सेलेक्टेड एनिमेशन. क्लिक द एनिमेशन, उस एनिमेशन पेन पे क्लिक करोगे टू सी द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड एनिमेशन, जो सेलेक्टेड एनिमेशन में के लिस्ट में होगा, ठीक है. क्लिक द डाउन एरो ऑन द एनिमेशन एंड सेलेक्ट द एनिमेशन. फिर हम क्लिक करेंगे डाउन एरो पर और हम एनिमेशन को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे. कुछ इस तरह से एनिमेशन पेन में जाएंगे तो जो भी हमें चाहिए होगा उसे हम क्लिक करेंगे. यहाँ आपका एनिमेशन पेन है, ठीक है. एडिंग मल्टीपल एनिमेशन, फिर जो भी आप उसे ऐड कराना चाहते हो तो वो आपको मल्टीपल एडिंग हो जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट है रीऑर्डरिंग द एनिमेशन. रीऑर्डरिंग द एनिमेशन क्या है, रीऑर्डरिंग द एनिमेशन के बारे में हम पढ़ेंगे अब. ये क्या होता है. सेलेक्ट द एनिमेशन एंड यूज द रीऑर्डर एरो एट द बॉटम ऑफ द एनिमेशन.
सेलेक्ट द एनिमेशन, हम एनिमेशन को जब सेलेक्ट करेंगे तो रीऑर्डर का यूज़ करने के लिए रीऑर्डर एरो एट द बॉटम ऑफ द एनिमेशन, एनिमेशन के बॉटम में ये होगा, एनिमेशन पेन के बॉटम में, टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द एनिमेशन, जो आपके एनिमेशन को सीक्वेंस को सीरीज़ को चेंज करता है। ठीक है, जिस तरह से आप उसकी अपने एनिमेशन के सीक्वेंस बनाए होगे वन स्टेप बाय स्टेप, तो वो आपके स्टेप बाय स्टेप को चेंज करता है। अगर आप उसे चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए इसका यूज़ करा जाता है। टाइमिंग ग्रुप क्या है? स्टार्ट कंट्रोल व्हेन यू वांट टू द एनिमेशन टू बिगिन, ये कंट्रोल करता है आपके एनिमेशन को जैसा आप चाहते हो कि पहले से स्टार्ट रहे, या फिर आप जैसे इसको कंट्रोल करना चाहोगे तो उसके लिए टाइमिंग ग्रुप का यूज़ किया जाता है। इसमें स्टार्ट है कंट्रोल यू व्हेन यू वांट टू एनिमेशन टू बिगिन, आप इससे आप अपने एनिमेशन को स्टार्ट कर सकते हो, उसे कंट्रोल कर सकते हो आप जब चाहो। ड्यूरेशन कितनी देर, मतलब कितने से कितने देर तक, इसको ड्यूरेशन कहते हैं। कंट्रोल द स्पीड ऑफ एनिमेशन, ये क्या करता है? आपके एनिमेशन को के स्पीड को कंट्रोल करता है। ठीक है। डिले मीन्स क्या है? कंट्रोल द टाइम गैप बिटवीन द एनिमेशन, ये आपकी टाइम गैपिंग को एनिमेशन कंट्रोल द टाइम गैप, ये आपके टाइम गैप को कंट्रोल करता है बिटवीन एनिमेशन। जब भी आप एनिमेशन बना रहे होगे, एनिमेशन के बीच के जैसे स्लाइड्स स्टेप बाय स्टेप वन के बाद एक आता जाता है, तो उसके गैप को ये मेंटेन रखता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर सेट कर दिया, स्टार्ट ऑन क्लिक कर दिया, ड्यूरेशन 1 मिनट 75 सेकेंड, तो मूव अर्लियर, रीऑर्डर एनिमेशन, मूव अर्लियर, डिले, मूव लेटर। ठीक है, यहाँ पर आप डाल सकते हो टाइमिंग, इसे कहते हैं रीऑर्डरिंग द एनिमेशन। नेक्स्ट है प्रीव्यूइंग योर एनिमेशन। प्रीव्यूइंग योर एनिमेशन क्या होता है, इसका क्यों यूज़ किया जाता है? द प्रीव्यू कमांड इन द एनिमेशन टैब लेट्स यू वी द एनिमेशन, ये आपके एनिमेशन को व्यू कराता है। एनिमेशन टैब में आप जाओगे, प्रीव्यू कमांड है जो आप एनिमेशन टैब में जाओगे तो लेट्स यू व्यू, आपको ये व्यू कराता है एनिमेशन को। ठीक है, कीपिंग द ऑटो प्रीव्यू बटन चेक लेट यू प्रीव्यू द एनिमेशन। कीपिंग यू ऑटो प्रीव्यू बटन चेक भी कराता है, लेट्स यू प्रीव्यू द एनिमेशन, जो भी आपका प्रीव्यू एनिमेशन होगा। आफ्टर यू क्रिएट इट एंड ईच टाइम यू मॉडिफाई इट, आफ्टर यू क्रिएट इट, जब भी आप इसे क्रिएट करते हो, इट एंड ईच टाइम यू मॉडिफाई इट, जैसे आप इसका हर एक का टाइम मॉडिफाई करे होते हो, वैसे ही आप इस एनिमेशन को ओपन करके क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इस टाइम यू मॉडिफाई इट, इसका इन सब का टाइम आप मॉडिफाई किए हो, मॉडिफाई इट करना होता है, मॉडिफाई। जैसे कि आपको फिगर में दिखाया है। ठीक है, फाइल में है प्रीव्यू। ठीक है, फिर यहाँ पर आप जाओगे ऑटो प्रीव्यू में। ठीक है, ऑटो प्रीव्यू एंड एनिमेशन, अगर आपको किसी भी एनिमेशन को प्रीव्यू करना है तो आप इस तरह से इसे कर सकते हो। द प्ले बटन ऑफ द एनिमेशन पेन आल्सो लेट्स यू प्रीव्यू द एनिमेशन, जो आपका प्ले बटन है एनिमेशन पेन में, वो आपको क्या करता है? आल्सो लेट्स यू प्रीव्यू द एनिमेशन, आपके प्रीव्यू एनिमेशन को देखने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, एडिंग द ट्रांजिशन क्या होता है? एडिंग में आप सब जानते हो, जोड़ना। ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे। स्लाइड ट्रांजिशन और मोशन इफेक्ट द ऑकर इन द स्लाइड सो व्यू when you move from one slide to the next during a presentation. स्लाइड्स ट्रांजिशन और मोशन इफेक्ट, स्लाइड ट्रांजिशन क्या करता है? मोशन और इफेक्ट देता है स्लाइड शो व्यू को ऑकर इन द स्लाइड शो व्यू व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड, जब हम एक स्लाइड को मूव कराते हैं टू द नेक्स्ट ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन, तो जो नेक्स्ट आता है उसके दौरान ये जो प्रेजेंटेशन है ये शो कराना इसका वर्क है। ठीक है, पावर पॉइंट प्रोवाइड यू सेवरल ट्रांजिशन मैथड, जो पावर पॉइंट है वो आपको प्रोवाइड करा है सेवरल ट्रांजिशन मैथड, ये सारे मैथड हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है यू कैन ऐड साउंड टू अ ट्रांजिशन एंड यू कैन कंट्रोल इट स्पीड, यू कैन ऐड साउंड, आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो? साउंड को ऐड कर सकते हो टू अ ट्रांजिशन के थ्रू, एंड यू कैन कंट्रोल इट्स स्पीड, और आप इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो एनिमेशन के। ठीक है, you can apply transition to selected slide to all the slide in your presentation,
यू कैन अप्लाई अ ट्रांजिशन, आप अप्लाई कर सकते हो ट्रांजिशन को टू सेलेक्टेड द स्लाइड, जो भी आप स्लाइड सेलेक्ट किए हो उसके ऊपर आप ट्रांजिशन को अप्लाई कर सकते हो, और टू ऑल द स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन, और जितने भी आपके प्रेजेंटेशन में स्लाइड हैं उस पर भी आप इसे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ट्रांजिशन का एडिंग कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो। A transition can occur when you click the mouse or after the amount of time you specify. A transition can occur when you click the mouse. एक जो transition है वो occur करता है when you click the mouse, जब आप mouse को click करते हो और after the amount of time you specify, ठीक है, after the amount, उस amount के बाद, उस moment के बाद टाइम यू स्पेसिफाई, फिर आपका टाइम क्या होता है, स्पेसिफाई होता है ट्रांजिशन के लिए। ट्रांजिशन कैन ऑकर व्हेन यू क्लिक द माउस और आफ्टर द अमाउंट ऑफ द टाइम यू स्पेसिफाई, जितना आप उसको टाइम दे रहोगे ट्रांजिशन उतने में आप वर्क करेगा, ऐड होगा, जितने में आप उसको एडिंग कराना चाहते हो। उस स्लाइड को आप सेलेक्ट करोगे, जिस स्लाइड को आप सेलेक्ट करोगे उस स्लाइड में आपके जो ट्रांजिशन है वो ऐड होता चला जाएगा। टू अप्लाई ए ट्रांजिशन टू सेलेक्ट स्लाइड, दिस स्टेप आर फॉलो, इसके लिए क्या आपको स्टेप दिया गया है, इस स्टेप को आपको यूज़ करना पड़ेगा ट्रांजिशन को अप्लाई करने के लिए स्लाइड में, सेलेक्टेड स्लाइड में जिसमें आप उसको ट्रांजिशन को अप्लाई करना चाहते हो। फर्स्ट इन द नॉर्मल व्यू क्लिक द स्लाइड टैब, नॉर्मल व्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक द स्लाइड टैब से स्लाइड टैब नॉर्मल व्यू पे जाएंगे, फिर स्लाइड टैब पे क्लिक करेंगे, फिर सेकंड सेलेक्ट द स्लाइड थंबनेल ऑफ द स्लाइड, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड देन क्लिक द स्लाइड टू which you want to apply on the transition. Select the slide thumbnail, हम स्लाइड थंबनेल पे क्लिक करेंगे और स्लाइड ऑन होल्ड डाउन, फिर उस स्लाइड को होल्ड डाउन करेंगे, रोकेंगे, द कंट्रोल की एंड देन कंट्रोल की से एंड देन क्लिक द स्लाइड टू विच यू वॉन्ट टू अप्लाई द ट्रांजिशन, फिर हम उस स्लाइड को क्लिक करेंगे, उस स्लाइड पे जाके क्लिक करेंगे जो हम ट्रांजिशन पे ट्रांजिशन उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, जिसको हम ट्रांजिशन से जोड़ना चाहते हैं, उस स्लाइड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और में है नेक्स्ट नीचे आएंगे, सेकेंड मेथड में देखेंगे, क्लिक द ट्रांजिशन टैब, क्लिक द ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करेंगे, फिर मोर बटन, वहाँ पे मोर बटन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, ए मेन्यू ऑफ ट्रांजिशन अपीयर, जो मेनू होगा ट्रांजिशन का वो आपको ओपन होकर आएगा, अपीयर होगा। नेक्स्ट है फोर्थ, क्लिक द ट्रांजिशन यू वांट टू अप्लाई द पावर पॉइंट, क्लिक द ट्रांजिशन यू वांट टू अप्लाई एंड पावर पॉइंट अप्लाइज द ट्रांजिशन, क्लिक द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे, यू वांट टू अप्लाई द पावर पॉइंट अप्लाइज, अगर आप चाहते हो उस पर पावर पॉइंट अप्लाई करना ट्रांजिशन, यू वांट टू अप्लाई द पावर पॉइंट में आप अगर चाहते हो ट्रांजिशन को अप्लाई करना, अप्लाइज द ट्रांजिशन, यू रोल योर पॉइंटर ओवर ईच ट्रांजिशन, एज यू रोल योर पॉइंटर, अपने पॉइंटर को रोल करेंगे ओवर ईच ट्रांजिशन, हर एक ट्रांजिशन करने के बाद। ठीक है, पावर पॉइंट प्रोवाइड यू विथ अ लीव प्रीव्यू ऑफ द ट्रांजिशन, पावर पॉइंट प्रोवाइड आपको देता है विथ अ लाइव प्रीव्यू ऑफ द ट्रांजिशन को आप ऐड कराते समय उसके लाइव प्रीव्यू को भी देख सकते हो। ठीक है, पावर पॉइंट ये आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आपका यहाँ पर मोर बटन है, ठीक है, आपने पढ़ा ऊपर मोर बटन पे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मोर बटन मिलेगा। ठीक है, मोर बटन आपने यहाँ पढ़ा था तो वो फिगर में आपको दिखाया गया है कि मोर बटन आपको इस कॉर्नर में यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है जो भी आप उसे ट्रांजिशन से ऐड कराना चाहते हो स्लाइड से अपने, उसे सेलेक्ट करा के आप ऐड करा सकते हो, एडिंग ट्रांजिशन। ठीक है, ये आपका फिगर के थ्रू समझाया गया है। नेक्स्ट है अप्लाइंग अ ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड, अप्लाइंग अ ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड, पहले हमने पढ़ा कुछ सेलेक्टेड स्लाइड से ट्रांजिशन को ऐड कराने अप्लाई कराने के लिए, अब ऑल स्लाइड, सारे स्लाइड जो एनिमेशन के सारे स्लाइड्स होंगे उन पूरे पे ट्रांजिशन कैसे अप्लाई होगा, उसका क्या स्टेप है। तो यहाँ पर है फर्स्ट, चूज़ द एनिमेशन टैब, पहले हम एनिमेशन टैब पे चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्लिक द मोर बटन, फिर मोर बटन पे जाएंगे जो कि ऑप्शन आपको दिखाया था कि मोर बटन आपको कहाँ मिलेगा, इन द ट्रांजिशन टू द सेलेक्ट
इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, मोर बटन पे जाएंगे, ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप पे, फिर मीनू ऑफ ट्रांजिशन अपीयर, फिर एक आपको जो है ट्रांजिशन का मीनू अपीयर होकर आएगा। उसके बाद थर्ड है क्लिक द ट्रांजिशन यू वांट अप्लाई, फिर हम उस ट्रांजिशन को सेलेक्ट करेंगे जो हम अप्लाई करना चाहते हैं। फोर्थ है क्लिक द अप्लाई टू ऑल बटन इन द ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप, टू द स्लाइड ग्रुप, क्लिक द अप्लाई टू ऑल बटन, फिर हम ऑल बटन पे क्लिक करेंगे इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, जिस स्लाइड ग्रुप पे हमको ट्रांजिशन को ऐड करना है। क्लिक द इफेक्ट ऑप्शन टू ऑप्शन एरो टू गिव मोर इफेक्ट, फिर हम क्लिक द इफेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे, फिर वहाँ पे एरो टू गिव मोर इफेक्ट, जहाँ पर जो एरो होगा गिव मोर इफेक्ट, वहाँ पे आपको मोर इफेक्ट देगा, ज़्यादा इफेक्ट देगा। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रांजिशन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ें मिलेंगी कि कैसे क्या करना है। नेक्स्ट है एडिंग टू साउंड ट्रांजिशन, एडिंग अ साउंड टू ट्रांजिशन, साउंड ऐड करने के लिए ट्रांजिशन में क्या करेंगे, इन द ट्रांजिशन टैब में जाएंगे, क्लिक द साउंड एरो, फिर यहाँ पे जाके हम साउंड एरो पे क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया। साउंड एरो पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम द मीनू में जाएंगे, फिर क्लिक द साउंड यू वांट, फिर आपको जो भी साउंड इसमें से चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर लोगे कि कौन सा साउंड आपको चाहिए। एज यू रोल योर पॉइंटर ओवर इच साउंड, आप अपने पॉइंटर को रोल करते जाओगे तो आपको और भी साउंड आते जाएंगे, जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसमें से सेलेक्ट कर लोगे। पावर पॉइंट प्ले द साउंड, पावर पॉइंट क्या करेगा, उसे साउंड को प्ले करेगा आपके एनिमेशन में। ठीक है, सेटिंग द स्पीड ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन की स्पीड को हम कैसे सेट कर सकते हैं। फर्स्ट है क्लिक ट्रांजिशन टैब, ठीक है, पहले हम ट्रांजिशन टैब पर जाएंगे, फिर ड्यूरेशन बॉक्स में जाएंगे, टाइप ऑन सेलेक्ट द स्पीड यू वांट, फिर जिस स्पीड से आप अपने एनिमेशन को जिस स्पीड देना चाहते हैं, जैसा स्पीड फास्ट, स्लो, मीडियम, तो उस स्पीड को आप सेलेक्ट कर लोगे जैसा आप चाहोगे। इफ़ यू वांट द ट्रांजिशन टू ऑकर ऑन द क्लिकिंग माउस, फिर ट्रांजिशन इफ़ यू वांट, जो भी आप ट्रांजिशन टू ऑकर उसे देना चाहते हो, क्लिकिंग द माउस के थ्रू उसे क्लिक करोगे इन द ट्रांजिशन ग्रुप में से इन एडवांस लाइट, फिर एडवांस लाइट पे जाओगे, क्लिक ऑन द माउस क्लिक बॉक्स, फिर ऑन माउस क्लिक बॉक्स पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद फिर इफ़ यू वांट द ट्रांजिशन टू ऑकर ऑटोमेटिकली after a specified period of the time without clicking, if you want the transition to occur automatically, अगर आप चाहते हो कि ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद ऑफ टाइम विदाउट क्लिकिंग, एक पीरियड के बाद, एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद बिना क्लिक किए स्पेसिफाई द टाइम यूजिंग द आफ्टर एरो, आपके टाइम को स्पेसिफाई करे आफ्टर यूजिंग द आफ्टर एरो के बाद, तो उसके लिए आप ऐसे करके फिगर में जैसे आपको दिया है वैसे करके डाल सकते हो कि आपको साउंड चाहिए कि नहीं चाहिए, ड्यूरेशन कितना चाहिए। अप्लाई टू ऑल, अगर आपको सारे स्लाइड्स पे अप्लाई करनी है तो अप्लाई टू ऑल करेंगे। क्लिक ऑन द माउस क्लिक, ठीक है, इसको आप कर दोगे तो आपको बार बार नहीं क्लिक करना पड़ेगा। आफ्टर दिया है कितनी देर बाद आप इसे स्पेसिफाई करना चाहते हो या फिर कितने देर बाद आप इसका वो करना चाहते हो, तो इसमें आप अपने आफ्टर में टाइमिंग डाल सकते हो। ठीक है, ये आपका फिगर था सेटिंग द स्पीड ऑफ ट्रांजिशन, ये आपकी सेटिंग का जो है ट्रांजिशन है, स्पीड को आप कैसे सेट कर सकते हो। ठीक है, ड्यूरेशन कितने का होगा, ठीक है, ये आप डाल सकते हो कि कितने से कितने के बीच में कितने स्पीड में आपको एनिमेशन को स्पीड देना है। click on the apply all if you want this setting to apply to all this slide, click on the apply to all करेंगे if you want this setting to apply to all slide, अगर आप इस सेटिंग को सारे स्लाइड्स पे अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई टू ऑल दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे। viewing your slide show, इन द व्यू टैब पर जाएंगे, क्लिक द रीडिंग व्यू, अगर आप उसे अपने स्लाइड शो को देखना चाहते हो तो रीडिंग व्यू पे फिर हम क्लिक करेंगे, जिसका ऐसा आइकन होता है छोटा सा फिगर,
उस पर देख के हम क्लिक करेंगे रीडिंग व्यू, फिर स्लाइड शो बटन पे क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट है क्लिक द स्लाइड शो बटन फ्रॉम द व्यू बटन। फिर हम स्लाइड शो बटन पे क्लिक करेंगे फ्रॉम द व्यू बटन, जो कि व्यू बटन पर होगा, उस वहाँ से हम स्लाइड शो बटन पे क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट है प्रेस 5 क्लिक करेंगे। दिस विल ऑलवेज स्टार्ट योर स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। दिस विल ऑलवेज एज प्रेस 5 क्लिक करेंगे तो दिस विल ऑलवेज स्टार्ट, ये हमेशा स्टार्ट होता है ये स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, आपके फर्स्ट स्लाइड से ये स्टार्ट होगा। अगर हम प्रेस 5 करके भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं अपने पहले एनिमेशन से, पहले स्लाइड से। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर था, यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। तो इसका एक्सरसाइज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।